तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और कंपेयर करते चलेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या चीज़ें होती हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या चीज़ें होती हैं। ये दोनों, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ये दोनों बहुत अलग होता है। जिसको आप सेम समझते हैं, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग होता है। आज उसको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास कि उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, आपके फ्रेंड्स ही होते हैं, जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं होता है कि हाँ, ये क्या डिफरेंस होता है या इनमें क्या मतलब एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। जो भी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें किसी को जल्दी पता नहीं होता है। तो आज हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है फ्री में, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। वहाँ से आप जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सीख सकते हैं। पूरा कोर्स वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जाइए वहाँ से सीखिए और चेकआउट कीजिए जल्दी से लिंक को, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्रा डे का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो सिंपल से लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे इंट्रा डे का मतलब क्या होता है। तो इंट्रा का मतलब इन, ए का मतलब इन और डे का मतलब डे। मतलब इंट्रा डे ट्रेडिंग का मतलब, यहाँ साइड में ट्रेडिंग भी ले लीजिए। इंट्रा डे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक दिन में जो आपने पोजीशन बनाया है, ठीक है, अपने डीमेट अकाउंट में जो भी आपने पोजीशन बनाया है ट्रेड के लिए, वो एक दिन में क्या करना, स्क्वायर ऑफ कर देना। यही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। मतलब जो भी लॉस हुआ हो, जो भी प्रॉफिट हुआ हो, उसको लेके मतलब अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से क्या करना, एक दिन में स्क्वायर ऑफ कर देना अपने ट्रेडिंग को। इसको कहते हैं क्या, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे इंट्रा डे ट्रेडिंग को ही, कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे अलग होता है और क्या डिफरेंस होता है। इन सारी चीज़ों में कंपैरिजन करते हुए हम चलेंगे साथ में, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से समझेंगे इंट्राडे। इंट्राडे तो होता है एक दिन में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर देना एक दिन में, ठीक है। और वहीं पे ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है वो आप एक दिन में भी कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ, और नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इसको नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको सीखने को, मतलब सीखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसमें आर्ट एंड साइंस जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें लगता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स में बताए हुए, वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझना है, इसके हिसाब से कंपेरिजन करते हुए समझाते हुए चलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका सिंपल से डिफरेंस यही होता है कि इसको आपको वन डे में करना ही रहता है इंट्राडे को स्क्वायर ऑफ, और ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वन डे में भी कर सकते हैं और इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, या उसके भी नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका डिफरेंस मेजर यही होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वाह, या तो उसमें आप बाइंग कर सकते हैं या तो उसमें आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, या तो आप बाइंग कर सकते हैं या तो आप सेलिंग कर सकते हैं। मतलब किसी एक ही काम को कर सकते हैं, या तो बाइंग या तो सेलिंग, किसमें, इंट्राडे में, ये ठीक है। या तो आप बाइंग कर सकते हैं या तो आप सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मार्केट के हिसाब से बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। बाइंग और सेलिंग किस पे कर सकते हैं, मार्केट के हिसाब से, मतलब मार्केट कैसा चल रहा है उसमें आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, टुगेदर, ठीक है, टुगेदर बाइंग और सेलिंग दोनों एक साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में होता है ना, आप मार्केट के हिसाब से छोटा बायर भी बन सकते हैं, एक ही साथ बड़ा सेलर भी बन सकते हैं, ठीक है। और बड़ा बायर भी बन सकते हैं और छोटा सेलर भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब मार्केट के हिसाब से, मार्केट ज़्यादा भागे जा रही है तो वहाँ पे आप बायर बन सकते हैं बड़ा सा, ठीक है। और रिस्क मतलब कम करने के लिए छोटा सा सेलिंग भी कर सकते हैं। और मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा गिरते जा रही है तो वहाँ पे बड़ा सेलर्स भी बन सकते हैं, और रिस्क के हिसाब से वहाँ पे छोटा सा बाइंग भी कर सकते हैं। मार्केट कहीं नहीं जा रही, साइडवेज जा रही है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं हेजिंग करके, बाइंग भी कर सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें होता है। और इसमें आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में आर्ट एंड साइंस जो भी होता है, टेक्निकल भी चीज़ें, ग्रीक्स व्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स में आपको मिल जाएगा, तो ये यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है आर्ट एंड साइंस बहुत ज़्यादा लगता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा आर्ट एंड साइंस नहीं लगता है। बट हाँ, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, प्राइस एक्शन होता है, वो वर्क इसमें भी करता है इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, ठीक है। और एक चीज़ और वहाँ पे होता है, जो हमारा इंट्राडे होता है ना, उसमें बाइंग और सेलिंग ही कर सकते हो, बाइंग बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हो, सेलिंग ही कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा इंट्राडे होता है इसमें सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही कर सकते हो किसी एक साइड में, ठीक है। और ये जो इंट्राडे होता है, ये स्टॉक में भी कर सकते हो और इंडेक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों में कर सकते हो, इंट्राडे और स्टॉक, ये दोनों में कर सकते हो। सेम ऑप्शन भी बाइंग और सेलिंग इसमें भी होता है, बाइंग और सेलिंग इसमें भी होता है, ठीक है। ये भी स्टॉक में कर सकते हैं आप और इंडेक्स में कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है।
इंडेक्स में कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे कि आप इंट्राडे में जाना कि उसमें सिर्फ बायर्स ही रह सकते हैं या सेलर्स ही रह सकते हैं, कोई एक ही काम कर सकते हैं। बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग ही करेंगे, सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग ही करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आप जो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, इसमें दो साइड होते हैं जिसको कहा जाता है कॉल साइड और पुट साइड, ठीक है। इन दोनों साइड को आप क्या कर सकते हैं, कॉल को भी आप बेच मतलब सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं, ठीक है। पुट को भी आप सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब यहाँ पे फ़ायदा होता है कि आप दोनों को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कॉल को भी और पुट को भी, ठीक है। और ऐसा इंट्राडे में नहीं होता है, ठीक है, कि इंट्राडे में आप कॉल को बाई कर लें और सेल भी कर सकते हैं। अब एक तरीके से देखा जाए तो कॉल का मतलब हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप वहाँ पे बाइंग किए, और नहीं तो वहाँ पे, और पुट नीचे जा रहा है तो वहाँ पे सेलिंग किए, नहीं तो वहाँ पे क्या किए, कॉल को सेल किए या नहीं तो पुट को बाई किए, ठीक है। और ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाई किए और पुट को सेल किए, ठीक है। ये कर सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन में, ये फ़ायदा होता है इसमें। जो हमारा इंट्राडे होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे में आप क्या कर सकते हैं, जितने मर्जी आप उतने शेयर खरीद सकते हैं। इंट्राडे में जितना चाहें उतना शेयर आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ठीक है, बाई कर सकते हैं। और इसमें आपको शेयर का टोटल अमाउंट होता है ना, अमाउंट, वो आपको पेमेंट करना रहता है, पे करना रहता है, ठीक है। शेयर का जो टोटल अमाउंट रहता है वो पे करना रहता है। जैसे मान लीजिए LIC का 2,000 रुपये का शेयर चल रहा है तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपया लग जाएगा क्या, इसको बाई करने में, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल अमाउंट लगता है बाई करने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। और इसमें आपको मार्जिन भी मिल जाता है। इंट्राडे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो आपके पास 10,000 कैपिटल है तो 10,000 कैपिटल के हिसाब से आपको क्या मार्जिन मिल जाता है, ठीक है, मार्जिन, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा आपका ब्रोकर दे देता है आपके डीमेट अकाउंट में, ठीक है, जिससे आप और अच्छे से बाइंग कर सकते। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट मतलब बाइंग कर रहे हैं। अब उस स्टॉक के हिसाब से, उसके वॉलेटिलिटी के हिसाब से, उसके रिटर्न के हिसाब से आपको क्या मार्जिन मिलेगा, ठीक है। मार्जिन देगा 2x 5x 10x, मतलब वो स्टॉक के हिसाब से दे देगा। मतलब 2x भी दे सकता है, 5x भी दे सकता है, 10x भी दे सकता है। वो आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मार्जिन दे रहा है। और यहाँ पे आप बाइंग करके क्या कर सकते हैं, कम पैसे में आप ज़्यादा बाइंग करके और प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं। और हाँ, जितना प्रॉफिट बनने का चांसेस होता है ना, उतना ही लॉस होने का भी चांसेस यहाँ पे होता है, ठीक है, क्योंकि आपका पोजीशन साइजिंग बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन साइजिंग बढ़ जाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। क्योंकि मार्जिन को लेके आप कैपिटल बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। कैपिटल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आपके पास 10,000 कैपिटल था, 10x अगर आपका दे दिया तो वो 1 लाख आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। अब 1 लाख कैपिटल में आप क्या करेंगे, कहीं LIC का शेयर 2,000 में आपको 10,000 क्या हो रहा था, 10,000 में आप 5 शेयर खरीद रहे थे 2-2 हज़ार का LIC में, अब 1 लाख में आप 50 शेयर खरीद लेंगे 2-2 हज़ार का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका पोजीशन साइजिंग बढ़, 5 शेयर से आप कहाँ चले गए, 50 शेयर पे आप चले गए, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन का यहाँ पे फायदा, ठीक है। और प्रॉफिट भी आपके मार्जिन के हिसाब से ही होता है, मतलब जितना कैपिटल आप लगाए हैं इंट्राडे में उतने कैपिटल के हिसाब से भी प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा इंट्राडे में। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो होता है ना, लॉट में बाइंग होता है, लॉट में बाइंग होता है, ठीक है। लॉट में बाइंग आप कर सकते हैं इसमें। और इंट्राडे में क्या था, 1 शेयर भी बाई कर सकते हैं और 2 शेयर भी बाई कर सकते हैं, 500 शेयर भी बाई कर सकते हैं, 100 शेयर भी बाई कर सकते हैं, 1,000 शेयर भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में आप क्या करेंगे, ऑप्शन में सिर्फ आप लॉट में ही बाइंग करेंगे, लॉट में बाइंग करेंगे जो NSE और BSE के थ्रू बनाया गया है, जो 25 लॉट का भी हो सकता है, 50 लॉट का भी हो सकता है, 50 एक लॉट में 25 शेयर का भी हो सकता है, एक लॉट में 50 शेयर का भी हो सकता है, और एक लॉट में 100 शेयर का भी हो सकता है, और एक लॉट में 40 शेयर का भी हो सकता है। मतलब लॉट के हिसाब से जो NSE ने या BSE ने बनाई हुई है, ठीक है। और आप इसमें लिमिटेड ही बाइंग कर सकते हैं, लिमिटेड मतलब जितना, अगर मान लीजिए निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं ना, निफ्टी में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो निफ्टी में हुआ 1,800 क्वांटिटी बाई करना, ठीक है। 1,800 क्वांटिटी मतलब 1,800 शेयर से ज़्यादा आप बाई नहीं कर सकते। 1,800 क्वांटिटी मतलब 1,800 प्रीमियम को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बाई नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बाई करने के लिए इसमें बास्केट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट इस इंट्राडे में क्या होता है ना, उसमें बास्केट वास्केट कुछ नहीं बनाना रहता है। उसमें आप डायरेक्टली 2,000 3,000 जो भी 5,000 जो भी आपको ट्रेड करना है वो आप एक साथ बाई कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो बता ही दिए, ऑप्शन में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इंट्राडे में आप कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। इंट्राडे में आप क्या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंट्राडे में मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इंट्राडे और ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे इसमें एक होता है पॉइंट, इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो आप शेयर खरीदे हैं, ठीक है, उसमें आपने मार्जिन यूज किया है, मार्जिन
तो आपको 100% एक दिन के अंदर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्जिन के थ्रू उसमें जो भी बाइंग किए हैं, सेलिंग किए, मतलब आपके पास 10,000 कैपिटल है और मार्जिन के थ्रू 1 लाख का बाइंग आप किए हैं, तो आपको 100% 1 डे के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे में आपकी पोजीशन को क्लोजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है इंट्राडे में, ठीक है। और अगर बिना मार्जिन का बाइंग किए हैं इंट्राडे में, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, इंट्राडे में एक ये फायदा है, इंट्राडे में अगर आप बिना मार्जिन का खुद के कैपिटल से बाइंग कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है, ठीक है। तो अगर होल्ड करना हो तो अपने खुद के कैपिटल से इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिएगा और मार्जिन को यूज़ मत कीजिएगा। अगर होल्ड नहीं करना हो, एक दिन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस लेके निकल जाना हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो आपको मार्जिन वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप एक दिन में प्रॉफिट और लॉस लेके अपना जो भी है निकल सकते हैं, ठीक है, इंट्राडे में। और जो इंट्राडे ट्रेड होता है ना, इसके लिए बीएससी जो होता है ऑलमोस्ट 5,000 स्टॉक देता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और एनएससी जो होता है ये ऑलमोस्ट 1,600 स्टॉक देता है क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और जो ऑप्शन हमारा होता है, ऑप्शन ये सिर्फ 150 कॉन्ट्रैक्ट हमको मिलता है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए, जो होता है एफएनओ ट्रेडिंग के लिए हमको मिलता है 185 ही कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, इसमें ब्रोकरेज जो होता है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज वो आपके बाइंग पोजीशन, मतलब आपने जितना शेयर बाइंग किया है उसके हिसाब से ब्रोकरेज कटता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। ब्रोकरेज जो होता है आपके बाइंग कितना किया, मतलब कितना शेयर आप बाई किए हैं, उसके हिसाब से क्या होता है, ब्रोकरेज कटता है, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, ऑप्शन, उसमें सिर्फ आपका क्या, जो आपका ब्रोकर डिसाइड किया है, ठीक है, ब्रोकर डिसाइड किया है, पर ट्रेड 20 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, जो भी डिसाइडेड है वही कटेगा आपका ब्रोकरेज, ठीक है, विद जीएसटी के साथ एंड कुछ चार्जेस जो होते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन में जो ब्रोकर डिसाइड करता है चार्ज वही लगता है, ब्रोकरेज चार्ज। और इंट्राडे में क्या होता है, आपने कितना शेयर बाई किया है उसके हिसाब से आपका चार्जेस कटता है, ठीक है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जब मर्जी तब एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जिट कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप जब मर्जी तब कर सकते हैं, बट इसमें ये होता है ना, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा, ठीक है। मार्केट कहीं भी जाए या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और ऑप्शन में क्या होगा ना, अगर आपके साइड में मार्केट नहीं भी चला ना, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब मर्जी तब निकल तो सकते हैं, बट आपके साइड में यहाँ पे चलना जरूरी है इसको, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज भी चल रही है ना, तो यहाँ पे डीके करेगा, प्रीमियम डीके से आपका ऑप्शन में लॉस हो जाएगा। बट इंट्राडे में ऐसा नहीं है, डीके नहीं होगा। अगर मार्केट साइडवेज है ना, तो जितना पॉइंट मार्केट अप जाएगी उतना पॉइंट इंट्राडे में आपको मिलेगा, ठीक है। और जितना पॉइंट डाउन जाएगी उतना पॉइंट इंट्राडे में आपको मतलब गिरेगा, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा नहीं है, आपके साइड में चला तभी प्रॉफिट होगा, आपके अपोजिट जाएगा तो लॉस होगा। देखिए यहाँ पे रेशियो किसका ज़्यादा ऑप्शन में, बस आपके साइड में चला तभी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपके अपोजिट जाएगा ना, वहाँ पे भी आपका लॉस होगा। मार्केट साइडवेज रहेगा ना, वहाँ पे भी आपका लॉस होगा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे भी करके चल रही है ना, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम डीके करेगा तो लॉस ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये रिस्क होता है, ठीक है। ऑप्शन में डीके होता है और इसमें भी, इंट्राडे में डीके नहीं होता, क्योंकि आप इसमें शेयर बाई के रहते हैं, जितना पॉइंट भागता है शेयर उतना पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है। और ऑप्शन में यहाँ पे प्रीमियम बाई करते हैं, ये तो आपको पता है। इसमें आप शेयर बाई करते हैं, इसलिए जितना पॉइंट भागता है उतना पॉइंट मिल जाता है। इसमें प्रीमियम बाई करते हैं, इसके लिए आपका डीके भी होता है, सब चीज़ यहाँ पे वर्क करता है। ग्रीक फ्रिक्स जितना डेल्टा थीटा होता है, गामा वेगा, ये सब वर्क करता है इसमें, ठीक है। तो ये होती है इंट्राडे और ऑप्शन की बात। और इंट्राडे जो आपका होता है वो एक दिन के कैंडल में ही आपको बाई एंड सेलिंग करके प्रॉफिट एंड लॉस लेके निकल जाना होता है, ठीक है, एग्जिट कर देना होता है, स्क्वायर ऑफ कर देना होता है, ठीक है। बट ऑप्शन में क्या होता है, वो भी एक दिन के ही कैंडल में होता है ऑप्शन, ठीक है। बट उसको नहीं भी आप निकलेंगे ना उसमें, तो आप उस ऑप्शन को जो भी बाई किया होगा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम, उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, नेक्स्ट डे के लिए आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इंट्राडे में जो होता है ना, वो शेयर के हिसाब से वॉलेटिलिटी होती है, शेयर के हिसाब से वॉलेटाइल होता है, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन होता है ना, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इंट्राडे में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब बात करें मार्जिन का, तो इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाता है 4x 5x, और ऑप्शन के लिए मार्जिन मिलता है 4x या 5x, ठीक है। बट आप इसमें यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर यूज़ भी मार्जिन करते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो आपका लॉस बड़ा होने का चांसेस होता है। यहाँ पे प्रॉफिट भी उतना ही होगा, लेकिन लॉस भी बहुत ज़्यादा होने का चांस। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप ऑप्शन में मार्जिन को यूज़ करके ना ट्रेड करें। अगर यूज़ करना है ऑप्शन में, तो आप सेलिंग करें यहाँ पे मार्जिन यूज़ करके, ठीक है, और सेफली ट्रेड करें। नहीं तो बाइंग के लिए तो मार्जिन को कभी मत यूज़ कीजिएगा ऑप्शन में, ये मेरा 100% कभी मत यूज़ कीजिएगा बाइंग के लिए ऑप्शन में। इंट्राडे में आप मार्जिन यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सेफ होता है इंट्राडे, ठीक है, और आसान भी होता है।
और जो 4x 5x जो भी मार्जिन आपका मिलता है वो स्टॉक चूजन के ऊपर होता है कि कौन सा स्टॉक आप चूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आप ब्रोकर जो होती है मार्जिन देती है, ठीक है। स्टॉक आप जो चूज करेंगे ना उसके ऊपर ब्रोकर आपको मार्जिन देगी, ठीक है। और जब इंट्राडे में आप मार्जिन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्जिन को यूज करके, तो 1 डे के अंदर ही आपको क्या करना रहता है, स्क्वायर ऑफ करना रहता है, नहीं तो जो आपका ब्रोकर होता है वो पेनाल्टी लगाता है, मतलब अच्छा खासा पेनाल्टी लगा लेता है। इसकी वजह से आप सोचिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्जिन पे, तो एक दिन के अंदर ही क्या कर दी, उसको स्क्वायर ऑफ कर दे, ठीक है। और अगर मार्जिन यूज़ नहीं किए हैं तो इंट्राडे को आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में ये फायदा होता है कि ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है, कि आपको ओवरनाइट पोजीशन को लेके जाना नहीं रहता है, तो ये आपका रिस्क नहीं रहता ओवरनाइट का, ठीक है। क्योंकि एक दिन में बाई और सेल करके इसको हटा देना रहता है। और इंट्राडे के लिए फंडामेंटल को नहीं देखना रहता है, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल से कोई मतलब ही नहीं रहता आपको। फंडामेंटल नहीं देखेंगे तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा टॉप गेनर है और टॉप लूजर है मार्केट, ठीक है। उसमें बाइंग एंड सेलिंग आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इंट्राडे होता है, चाहे ऑप्शन दोनों इंट्राडे हुआ ऑप्शन हुआ, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि एक दिन के अंदर 1 डे के अंदर क्या करना रहता है, डिसीजन लेना रहता है, और तुरंत क्विक डिसीजन लेना रहता है। इसमें जो होता है डिसीजन मेकिंग जो होता है वो क्विक होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप हमेशा स्टॉक में शुरू कीजिए, स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में आप हमेशा सेफ रहेंगे, इसमें डीके उके कुछ नहीं होता। अगर ऑप्शन में ट्रेड करने लगेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे ही करेंगे, बट ऑप्शन में अगर जाके करेंगे इंट्राडे, जैसे इंडेक्स में जाके वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं प्रीमियम को, तो वहाँ पे डीके उके भी करेगा, डीके करेगा, आप साइड मार्केट में सब कुछ यहाँ पे लॉस होने का चांसेस इंट्राडे में ज़्यादा हो जाएगा अगर ऑप्शन को खरीद रहे हैं तो, ठीक है, इंट्राडे के लिए। और स्टॉक में अगर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डीके उके कुछ नहीं होगा, आपका जितना पॉइंट अप एंड डाउन जाएगा उतना पॉइंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके हिसाब से आप वहाँ पे निकल सकते हैं। और बात करें इंट्राडे कैपिटल के लिए, तो आप इंट्राडे कैपिटल के लिए आप अगर दिन का 3 to 4 के आप कमाना चाहते हैं दिन का, तो आप 30K से 40K आपका कैपिटल होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से कैपिटल होना जरूरी है। और भी ज़्यादा अगर आपका खुद का कैपिटल रहेगा ना तो और भी अच्छा, आप ज़्यादा कमाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बट मार्जिन को यूज करके थोड़ा सेफली ट्रेड करें, अगर मार्जिन यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सेफली ट्रेड करें इंट्राडे में, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी उतना ही हो सकता है जितना चांसेस प्रॉफिट का होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों को 50-50 लेके चले यहाँ पे, और अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पे अच्छा एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करें, ठीक है। अब आपको बता दे रहे हैं मार्जिन में कैसे वर्क करता है, कैसे बाइंग एंड सेलिंग होता है ज़्यादा शेयर। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 30,000 का कैपिटल है, ठीक है। आप कोई स्टॉक, कोई भी एबीसी स्टॉक मान लीजिए, 300 रुपये के हिसाब से आप कितना शेयर खरीद रहे हैं, यहाँ पे 100 शेयर बाई कर रहे हैं इंट्राडे में, ठीक है। 100 शेयर क्या कर ले रहे हैं आप, बाइंग कर ले रहे हैं इंट्राडे में, 100 शेयर आप बाई कर ले रहे हैं। अब ये 300 से बढ़ के 310 चला गया ना, तो आपको 10 पॉइंट मिला यहाँ पे, तो आपका प्रॉफिट जो होगा 310 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 31,000, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट जो होगा 1,000 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल गया, ठीक है। 10 पॉइंट आपका बढ़ा। तो अब वहीं अगर 300 से गिर के 290 चला गया ना, तो ये 1,000 का प्रॉफिट की जगह 1,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस। अब मार्जिन के हिसाब से बता दे रहे हैं, तो आपके पास मान लीजिए 30,000 कैपिटल था, आपको मार्जिन मिल गया 5x, यानी कि हो गया 1,50,000, ठीक है। अभी आपने देखा आप 30,000 में 100 शेयर खरीद रहे थे, 100 शेयर, मतलब आपने 30,000 में देखेंगे तो आप क्या 100 शेयर ही खरीद पा रहे थे, ठीक है। अब आपके पास मार्जिन मिल गया 5x का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 5x मार्जिन मिलने के बाद आपका कैपिटल हो गया 1,50,000। अब इससे आप कितना शेयर खरीद पाएंगे, तो 1,50,000 को 300 से डिवाइड कर दो, कितना शेयर खरीदेंगे देख लीजिए अपने खुद। ये हो गया 500 शेयर आप खरीद पाएंगे। मतलब जो आप 30,000 में आप बाई कर रहे थे कितना, 100 शेयर, वही आप मार्जिन मिला, आपको मार्जिन यहाँ पे मिल गया 5x का, तो आपने 500 शेयर खरीद लिया। बट आपका कैपिटल एक्चुअल में है कितना, 30,000 ही है। बट आपका कैपिटल भले 30,000 है, लेकिन आपका प्रॉफिट जो होगा ना वो 1,50,000 के हिसाब से होगा, और वो 300 रुपया पर शेयर के हिसाब से होगा, ठीक है। ये होगा, और लॉस भी इसी के हिसाब से होगा, 1,50,000 और 300 रुपया पर शेयर के हिसाब से ही होगा। तो ये होता है मार्जिन। अब यहाँ पे 500 शेयर बाई कर लिए, 1,50,000 में 500 शेयर बाई हुआ, 500 शेयर बाई हुआ। अब ये 500 से 510 चला गया, ठीक है। सॉरी 510 कह रहे हैं, 300 रुपये के हिसाब से 500 शेयर बाई किए हैं, ठीक है। 500 शेयर बाई किए हैं 300 रुपये के हिसाब से, ये 300 से 310 चला गया यहाँ पे, ठीक है। 300 से 310 चला गया जब शेयर प्राइस, तो 500 रुपये के हिसाब से 310 का क्या प्रॉफिट निकलेगा देखना जरा, 1,55,000, ठीक है। आपका कैपिटल 30,000 ही है, ठीक है। आपका कैपिटल कितना है, 30,000 ही है, ठीक है। अब वहाँ पे आप देख रहे थे 1,000 का ही प्रॉफिट हो रहा था, बट मार्जिन जैसे यूज किया, आपका कैपिटल 30,000 है, मार्जिन यूज करने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ गया कितना, 5,000, ठीक है। बट ये सिर्फ प्रॉफिट की बात है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है।
लॉस भी इसी के हिसाब से होगा। अगर 290 पहुंच गया ना तो ये 1,45,000 पे चला जाएगा, यानी कि 5,000 का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि शुरू में आप ऑप्शन ट्रेडिंग को पहले भूल जाइए, इंट्राडे से ही शुरू कीजिए। इंट्राडे से ही शुरू कीजिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले इंट्राडे को ही शुरू कीजिए और ये स्टॉक में शुरू कीजिए, स्टॉक में, ना कि इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स में टोटल इसका आर्ट एंड साइंस जो होता है इंट्राडे का अलग हो जाता है, बहुत सारा थियरी वहाँ पे वर्क करने लगते हैं इंडेक्स में। ठीक है, जितने सारे ऑप्शन की थियरी होती है ना, सब इंट्राडे में वर्क करने लगती है। और स्टॉक में करेंगे ना, स्टॉक को खरीदेंगे, शेयर को खरीदेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। जितना पॉइंट अप एंड डाउन जाएगा उतना पॉइंट आपको मिलेगा इंट्राडे में, उसके हिसाब से आप खरीद बेच करके निकल सकते हैं। ठीक है, और इंट्राडे अगर आप स्टॉक के ऑप्शन में भी कर रहे हैं ना, स्टॉक के ऑप्शन में भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन का थियरी यूज होगा, हमेशा याद रखिएगा। स्टॉक के ऑप्शन में भी अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सारा ऑप्शन का थियरी यहाँ पे यूज होगा। थीटा डी के डेल्टा, गामा वेगा, रो, जो भी चीज़ें होती हैं, फिबोनाची जो हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ये मतलब क्योंकि इसमें आप जब स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करेंगे ना इंट्राडे, तो यहाँ पे आप प्रीमियम को खरीदेंगे। ठीक है, टोटल पैसा पेमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसलिए आप सेफली ट्रेड करना इंट्राडे, तो स्टॉक में ट्रेड करो इंट्राडे, सेफ रहो, अच्छे से ट्रेड करो और पैसा बनाओ, लॉस बहुत कम करो। ठीक है, और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अगर सिलेक्शन करना है तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि कैसे स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है, टॉप गेनर टॉप लूजर। वैसे आपको एक सिंपल सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको इससे जाना होगा यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। या तो आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, जितने सारे इंडेक्स है उसमें से आप स्टॉक निकाल सकते हैं जो अच्छा खासा मतलब चल रही हैं। ठीक है, या तो आप गूगल क्रोम पे जाइए, क्रोम पे जाइए और क्या कीजिए, उस पर लिखिए कि टॉप गेनर स्टॉक, बस इतना लिख के सर्च कीजिए। उसमें आपका एक वेबसाइट एनएससी के थ्रू खुलेगा, टॉप गेनर करके। ठीक है, उस वेबसाइट को खोलिएगा, उसमें सारी आपको स्टॉक मिल जाएंगे टॉप गेनर। ऐसे ही टॉप लूजर का भी सर्च कर सकते हैं, टॉप गेनर में बाइंग कर सकते हैं, टॉप लूजर में आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे में। तो ये आपका हो गया स्टॉक को सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक है, एक दिन में 2-3% आपका हमेशा ऊपर नीचे हो जाता है, ये सारी बता देगा एनएससी। और ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या यूज होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे हैं। ठीक है ना, कितने टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं, देखते हैं चार्ट को, कितने टाइम फ्रेम पे सब कुछ बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, इसमें क्या आर्ट एंड साइंस होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।